जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा तरी परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय माँ हिंगलाज भवानी। आदरणीय मित्रों, अंक ज्योतिष के इस अनूठे, अद्भुत और आपके साथ जुड़े हुए, आपसे संबद्ध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अंक ज्योतिष के दायरे में न सिर्फ व्यक्ति परक बातें की जा सकती है, न सिर्फ व्यक्ति के बारे में बातें की जा सकती है, बल्कि समष्टि की भी बात की जा सकती है। जहां एक और हम ये बात भी कर सकते हैं कि किसी आदमी को पढ़ने के लिए, पढ़ाई की दिशा के लिए कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए, या उस व्यक्ति को अपने करियर के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए। वहीं पर हम ये बात भी कर सकते हैं कि विश्व के फला क्षेत्र के किसी राष्ट्र को या विश्व के फला क्षेत्र के अवस्थित भौगोलिक भूभाग को जो है किस रूप में कब क्या कुछ देखना पड़ सकता है, या उसके अनुकूल और प्रतिकूल बातें क्या क्या रह सकती हैं। जहां एक और हम ये बात कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में क्या क्या दुर्बलताएं रह सकती हैं और क्या बातें ऐसी करें कि वो स्वास्थ्य दुर्बलताओं से मुक्त होकर सबल हो, बलवान हो। वहीं हम ये बात भी अंक ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं कि वैश्विक समुदाय के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या क्या बीमारियां या महामारियां या प्रतिकूलताएं खड़ी हो सकती हैं। तो आइए आरंभ करते हैं सप्ताह के अंक से। सप्ताह का आरंभ हो रहा है 13 नवंबर 2022 रविवार से, और हमारे इस रविवार के अंक में, प्रत्येक अंक में सप्ताह के आरंभ के अंक यही रहेंगे रविवार के कारण। कौन से? दिन अंक 1 और 4। यहाँ हम ये बात भी स्पष्ट कर देते हैं कि दिनांक एक और बात है और दिन अंक दूसरी बात है। जब दिनांक की बात करते हैं तो वो आती है डेट, यानी 13 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, ये है दिनांक। और दिन अंक की जब बात करें तो अंक ज्योतिष के हिसाब से रविवार जो दिन है, जो डे है, उस दिन को कौन से अंक अलॉट किए गए हैं, दिए गए हैं, इन उस दिन के कौन से अंक हैं। तो दिन अंक 1 और 4। और जब रविवार को दिन का अंक 1 और 4 होता है, ये बात कही जाती है, तो इसका तात्पर्य ये है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तो अंक 1 रहता है, और सूर्यास्त से लेकर फिर वापस सूर्योदय यानी पूरी रात अंक 4 यानी राहु रहता है। तो सप्ताह के आरंभ का मूलांक 4 है, भाग्यांक 3 है। हम इसे कहते हैं प्रति गुरु चांडाल युति। गुरु चांडाल युति भी अपने आप में आकस्मिकता लिए होती है। तो ये जो प्रति गुरु चांडाल युति है, ये आकस्मिकता के मामले में तो एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। अब इसे हम यूं भी कह सकते हैं कोढ़ में खाज। तो ये तो प्रति गुरु चांडाल युति है, ये आकस्मिकता की प्रबलता लिए हो गई। मासांक नवंबर के कारण 2 और चलित अंक 9। अब 9 दो तरह से आता है कैलेंडर वर्ष में, एक बार धनात्मक, एक बार ऋणात्मक। अभी ये जो ये सप्ताह में है, ये अंक 9 ऋणात्मक ऊर्जा के रूप में है। सप्ताह के समापन की बात करें तो 19 नवंबर 2022 शनिवार को इस सप्ताह का समापन होने जा रहा है। मूलांक 1 और भाग्यांक 9। आदरणीय मित्रों, इन अंकों में एक बड़ी अद्भुत बात है, वो ये है कि पूरी की पूरी दिनांक है 19 यानी 1 और 9, मूलांक है वो है 1 और भाग्यांक 9। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं समवेत युति, संयुक्त युति, सूर्य और मंगल 1 और 9 की। अब यहाँ जो ये मूलांक 1 है, ये सप्ताह के आरंभ के मूलांक 4 के साथ ग्रहण योग बनाता है। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रहण तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और इसे हम पितृदोष की युति भी कहते हैं। मासांक वही 2 है आरंभ वाला, और चलित अंक भी आरंभ वाला वही है अंक 9, नकारात्मक ऊर्जा के, ऋणात्मक ऊर्जा के रूप में। जहाँ तक ऊर्जाओं की बात है, समस्त ब्रह्मांड ऊर्जाओं का ही रूप है, ऊर्जाएं ही संचालित होती है। परिप्रेक्ष्य या संदर्भ अलग अलग आते हैं तो उन ऊर्जाओं के नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं, कभी ये, कभी वो, कभी यहाँ वाला, कभी वहाँ वाला। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का जो प्रतिनिधित्व करते हैं ग्रह,
उन ग्रहों का अंक ज्योतिष में प्रतिनिधित्व करते हैं अंक। और अंकों में भी मूलांक की अगर बात करें तो 1 से लेकर 9 मूलांक तक अंक ज्योतिष के प्रतिनिधि अंक उपस्थित हैं। हम बात करेंगे मूलांक और भविष्यफल की, तो आपके सामने अगर ये प्रश्न है कि भाई आप अपना मूलांक कैसे जानेंगे, यानी अभी हम जो आगे के हिस्से में मूलांक 1 से 9 तक वालों के लिए सप्ताह के इस भाग में, इस आगामी एक सप्ताह में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला ये भविष्यवाणियां करेंगे, तो आप किस मूलांक में अपना भविष्य देखेंगे, आइए आपको ये बता देते हैं। अगर किसी भी महीने की 1 से 9 तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आपका वही मूलांक है। अगर आप 6 तारीख को जन्मे तो 6 है, 8 को जन्मे तो 8 है, 9 को जन्मे तो 9 है। लेकिन यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 10वीं तारीख से लेकर 31वीं तारीख तक में हुआ है तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको अपनी जन्म की तारीख के दोनों अंकों का योग कर लेना है और फिर योग करके देखिए एक अंक आ जाए तब तक योग करते रहना है। जैसे 16 तारीख को आपका जन्म हुआ है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कभी भी, तो 1 और 6 को जोड़िए, कितना अंक बना? 7। तो आपका मूलांक क्या हुआ? 7। तो आप यहाँ जो हम बता रहे हैं उसमें कहाँ अपना भविष्य फल देखेंगे? मूलांक 7 में। इसी तरीके से मान लीजिए 28 तारीख को आप जन्मे हैं, किसी भी महीने की 28 तारीख को, जनवरी से दिसंबर तक, तो आप क्या करें? 28 के 2 और 8 को जोड़िए, 10 आया। अब 1 और 0 को जोड़िए, 1। तो आपका मूलांक क्या बना? 1। तो आइए शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। किसी परिचित के सहयोग से करियर में अच्छा अवसर मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये परिचित आपका परिजन भी हो सकता है, परिवार का सदस्य भी हो सकता है और परिवार के दायरे से बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। दूसरी बात, विदेश या विदेशी कंपनी से आपको सप्ताह के आगामी इन 7 दिनों में लाभ मिल सकता है, यानी आज रविवार से लेकर आने वाले शनिवार तक। आपको करना क्या है, ध्यान क्या रखना है, परहेज किस बात का बरतना है? खान पान में पर्याप्त सावधानी रखें, लापरवाही नहीं रखें कि कुछ भी खा लिया, है ना, बोलचाल में जिसे कहते हैं ना कि चढ़ते रहते हो मुहावरे में, वो नहीं करना है। बड़ी सतर्कता से, सजगता से, सावधानी से आपको अपने खाने के पदार्थ चुनने हैं या अपना खाना रखना है। अन्यथा आपका मूलांक 1 सप्ताह के अंकों के साथ में जहाँ जहाँ विरोधी युति बना रहा है वहाँ वहाँ आपको हानि झेलनी पड़ सकती है। उपाय आप ये करें कि पितरों का पूजन करें, पितृपुरुष या अपने पितरों का पूजन करें। आपका महत्वपूर्ण अंक है 4। महत्वपूर्ण अंक से देखिए ये है कि वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ के दृष्टिकोण से भी वो कोई बड़ी घटना या गतिविधि लेकर आ सकता है, तो हम महत्वपूर्ण कहेंगे। और महत्वपूर्ण रंग है नीला। अंक 2 वालों, आपकी अगर हम बात करें तो मूलांक 2 की बात का मतलब ये होता है किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मे मित्रों, जल्दबाजी से काम न लें और किसी भी बात की प्रतिक्रिया जल्दबाजी में न व्यक्त करें। मान लीजिए कोई बात हुई और आपसे पूछा जाए कि आपका क्या विचार है और आप फटाफट कुछ भी बिना सोचे सपेटे बोल देते हैं, बात को लपेटे बोल देते हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। कुछ भी बोलने से पहले जल्दबाजी से बचें और विचार कर लें कि आपके बोले हुए का असर क्या होगा। दूसरी बात, अगर आपको अपने करियर में, जीवन में अच्छा अवसर चाहिए तो इस सप्ताह को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके वैचारिक अस्थिरता रह सकती है। तात्पर्य क्या है इसका कि आपका जो वैचारिक ताना बाना है ना, आपके जो विचार हैं या तो वो छिन्न भिन्न रह सकते हैं या उनमें बिखराव रह सकता, कोई एक सूत्रता नहीं है कि आप एक दिशा में सजग होकर सोचें। ये दिशा जो है आपके लिए अस्थिरता वाली है, थोड़ा संभल कर रहिए, अपने मन मस्तिष्क को पर्याप्त रूप से संभाले रहिए। करना आपको क्या उपाय है? आपको करना है गणेश भगवान के मीठे चावल का भोग लगाएं। वैसे तो अच्छा ये कि ये भोग सुबह सुबह ही लगा दें आप, लगभग 10 बजे से पहले, अन्यथा कभी भी लगाएं दिन में। महत्वपूर्ण अंक आपका है 5 और महत्वपूर्ण रंग है हरा। मूलांक 3,
इस सप्ताह बड़ा परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में, निजी जीवन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक जीवन से संबंधित, या फिर चाहे आपके नौकरी, करियर, व्यापार से संबंधित। या तो बड़ा परिवर्तन हो ही जाएगा या इसकी भूमिका बन जाएगी। हाँ, लापरवाही बरतनी नहीं है, क्योंकि लाभ का अवसर आएगा। अगर लापरवाही बरतेंगे तो लाभ का अवसर चूक जाएंगे। और कारोबार की जहाँ तक बात है तो होटल, मोटल, ढाबा या जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, आप लोगों को समय की अनुकूलता का लाभ मिल सकता है। आपको उपाय क्या करना है? पीली रसदार मिठाई दान करनी है। महत्वपूर्ण अंक आपका 6 और रंग है क्रीमी। मूलांक 4। इस सप्ताह भाग्य आप पर मेहरबान है, इसलिए हर अवसर को भुनाएं, चूके नहीं, अधिक से अधिक भुनाएं। इवेंट मैनेजमेंट वाले लाभ में रह सकते हैं। बड़ा काम मिल सकता है, बड़े काम का अटका भटका लटका पैसा मिल सकता है। खास सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इन्हीं सामाजिक दायरे में कोई आपको विशेष दायित्व मिल सकता है, आप वो निभा सकते हैं। करना क्या है उपाय के रूप में? हनुमान जी के सरसों के तेल में घुला सिंदूर चढ़ाना है, मंदिर जाकर, और बजरंग बाण का पाठ करना है। महत्वपूर्ण अंक आपका 9 है और रंग लाल है। मूलांक 5। बाजार की उठापटक आपको लाभ दे सकती है। जो तेल और तिलहन का कारोबार करने वाले हैं उन्हें लाभ हो सकता है। और जो सामने समस्या आई है ना, उसका समाधान तो मिल जाएगा, लेकिन धीरज का परिचय दें, धैर्य रखें। उपाय आपको ये करना है कि कबूतरों को चुग्गा डालना है। महत्वपूर्ण अंक आपका 7 है और रंग है जामुनी। मूलांक 6। अधिकारी की निकटता मिल सकती है, ये खुशी की बात है, लेकिन दहलीज के अंदर का मामला संवेदनशील है, यानी घर के अंदर पारिवारिक माहौल दुखी कर सकता है। एक बात और कि अपनी चिंता को विस्तार देने, फैलाने, बढ़ाने की बजाय समेटने पर जोर दें। माने ऐसे काम नहीं करें कि चिंताएं बढ़ जाएं, बल्कि ऐसे काम करें कि चिंताएं कम हों। उपाय क्या करना है? जल में शहद डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें। महत्वपूर्ण अंक 1 है, रंग सुनहरा। मूलांक 7। परिजनों का अच्छा सहयोग मिल सकता है। परिजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग। फालतू की बातें परेशान कर सकती हैं। और हाँ, ध्यान ये रखना है कि जो आपके निकट संबंधी है ना, रक्त संबंधी या रक्त संबंधियों जैसे, उनकी बातों पर भड़कना नहीं है। कोई बात आपको बुरी लग सकती है, अजीब लग सकती है, भड़के नहीं, तसल्ली से जवाब दें। उपाय क्या करना है? शनिदेव के काला सूती कपड़ा चढ़ाना है। आपका महत्वपूर्ण अंक 8 और रंग काला है। अब 8 की बात आई तो मूलांक 8 वालों, किसी महत्वपूर्ण मन चाहे काम को सफल कर पाने की खुशी मिल सकती है। बड़ी अच्छी बात है भाई। और दूसरी अच्छी बात कि आपको नया अवसर मिल सकता है, लपक लेना है, बिल्कुल नहीं चूकना है। और मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नारायण कवच का पाठ करें। आपका महत्वपूर्ण अंक है 3 और रंग है पीला। मूलांक 9। विवाद अगर कोई आता है या आया हुआ है या पीछे से लगा हुआ है, विजय मिल सकती है। यात्रा खाली जा सकती है, तत्काल फल तो मिलता नहीं दिख रहा है, लेकिन धैर्य न खोएं, धीरज रखें। खोपड़ी के ढांचे में दर्द रह सकता है। करना क्या है उपाय? रुद्राष्टक का पाठ करें। आपका महत्वपूर्ण अंक 2 है और महत्वपूर्ण रंग है सफेद। स्वागत है मित्रों, ब्रेक के इस पार आपका अभिनंदन है आपका। और अब हम कार्यक्रम के इस भाग में बात करने जा रहे हैं विशिष्ट जन की। देखिए, हमारे लिए सबसे विशिष्ट जन और अति महत्वपूर्ण आप हैं, क्योंकि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तभी हम सफल हैं। और देखिए क्या है कि जब भी हम आम आदमी के लिए कुछ खास बात लाते हैं, ध्यान रखिएगा, आम आदमी के लिए खास बात, और समझाना चाहते हैं, तो क्या किया जाता है? हम जब बचपन में छोटे थे, है ना, और जब हमने पढ़ाई शुरू की थी, जब हम पढ़ रहे थे, तब से लेकर जीवन की आखिरी सांस तक कोई ख़ास बात अगर समझानी हो तो हमें उदाहरण दिया जाता है। और उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि समझने में सहजता हो, सरलता हो। तो हम यहाँ अब कुछ विशिष्ट जन के अंकों के और भाग्य के और भविष्यवाणी के उदाहरण लेकर आपको अंक ज्योतिष के कुछ और पहलू समझाना चाहते हैं। बात करते हैं सप्ताह की सेलिब्रिटी की।
इस सप्ताह की पहली सेलिब्रिटी है सानिया मिर्जा। टेनिस खिलाड़ी हैं, किसी परिचय की इन्हें आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ समय से इनके लिए विपरीतताएं, प्रतिकूलताएं चल रही हैं। करियर ग्राफ उतना सशक्त नहीं है जितना कि पीछे के वर्षों में रहा है। अब आगे उम्र का ये वर्ष इनके लिए क्या लाया है, आइए चलते बात करते हैं। सानिया मिर्जा की जन्म दिनांक है 15 नवंबर 1986। मूलांक 6, भाग्यांक 5। ध्यान देने वाली और खास ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि वैसे तो अंक 6 यानी सानिया मिर्जा का मूलांक 6, भाग्यांक 5 दोनों आपस में एक दूसरे के साथ न मित्र युति में न शत्रु युति में है, समभाव युति में है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अंक 5 विस्तार देता है काया और माया का, और अंक 6 मांसल बनाता है, मांस प्रधान बनाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो अंग ज्योतिष यानी बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो यही ग्रह, यही अंक सानिया मिर्जा के यहाँ उपस्थित है। यहाँ तक कि उनकी नाक की चौड़ाई में भी उपस्थित है। और मासांक जो 2 है ये खराब होने के कारण, मासांक 2 स्त्री अंक है, नाक में महत्वपूर्ण होता है स्वर विज्ञान के हिसाब से भी, इसीलिए अंक 2 का होता है ENT नाक कान गला, और ये आपस में तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो वो खराब होने के कारण सानिया मिर्जा का जो स्वर है, इनकी जो आवाज़ है वो ऐसी है कि जैसे हमेशा जुकाम से ग्रस्त रहती है, नाक से, नोजल वॉइस। आयु अंक 1 है, 37वें वर्ष के कारण से नामांक इनका बनता है 8, और वो 8 का बृहद अंक है 26। अंक ज्योतिष में यदि आप रुचि रखते हैं तब भी जानते हैं, तब भी नहीं जानते तब भी जिज्ञासु है, तब भी ध्यान दीजिएगा। ये 26 के त्रिकोण में 8 जो बनता है ना, नामांक 8, 2 दाम्पत्य का अंक है, परिवार का अंक है, 6 है शुक्र का, सुख का यानी दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख, और इसका अंक बना 8। उसने इन दोनों को भंग कर दिया। खासकर तब जब आयु अंक 1 है, वो पति का होता है, करियर का होता है, पुत्र का होता है। तो पहली खास बात क्या है, किसी उल्लेखनीय प्रतियोगिता में सानिया मिर्जा को निराश होना पड़ सकता है। अभी हम बात कर चुके हैं, आयु अंक 1 करियर का भी होता है, और इसके विपरीत अंकों में सारे समीकरण चल रहे हैं। सानिया मिर्जा का मूलांक 6 इस 1 का विरोधी है, पुत्र का, पति का, करियर का। सानिया मिर्जा का नामांक इसके साथ घोर यानी प्रबल विरोधी युति बनाता है। तो कोई बड़ी प्रतियोगिता, उसमें निराश होना पड़ सकता है। दूसरी बात, सानिया मिर्जा का उम्र के इस वर्ष में दाम्पत्य खतरे में पड़ सकता है। दाम्पत्य में या तो अलगाव हो सकता है, तलाक हो सकता है, दोनों पति पत्नी अलग अलग हो सकते हैं, या फिर लगभग ऐसी ही स्थिति बन सकती है। तो दाम्पत्य में अलगाव की नौबत, ये इनके नामांक, इनके आयु अंक, इनके मूलांक और भाग्यांक के वर्षांक के साथ संयोजन की युति है। एक और खास बात, सानिया मिर्जा को उनका खराब स्वास्थ्य परेशान कर सकता है उम्र के इस वर्ष में, या चोट परेशान कर सकती है, और इस कारण से ये किसी खास प्रतियोगिता से नाम वापस भी ले सकती हैं। हम एक सुझाव देना चाहेंगे। अभी तो इन्हें उम्र का 37वां ही वर्ष है। प्रभु कृपा से करियर भी आगे इनका रहे, सफल, सहज, सरल जीवन रहे, सुखी जीवन रहे। इसके लिए हम उदाहरण देना चाहेंगे कि फिलहाल सानिया मिर्जा के नाम का जो पहला भाग है ना, वो पहला भाग है, उसका अंक, सानिया का अंक आता है 2 और नामांक है 8। अब यहाँ वही दाम्पत्य भंग और शरीर में भी नुकसान हो गया, परिवार में हो गया, तो इसकी वर्तनी अभी सानिया लिखती है SANIA। हम सुझाव ये देना चाहेंगे कि या तो सानिया मिर्जा इस शब्द को ऐसे लिखें SAA मतलब SAANIA, और या फिर ऐसे लिखेगी SANIYA, एक वाई जोड़ लें। इससे क्या होगा कि इनके इस का सानिया का शब्द का जो अंक है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 12, 12 से 3, और पूरा नामांक बन जाएगा 9। ये इनके प्रभुत्व में वृद्धि करेगा। आइए अब बात करते हैं सप्ताह की दूसरी सेलिब्रिटी के रूप में। हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है झारखंड, और झारखंड के बारे में ये कहा जाता है कि ये देश के लिए अकूत खजाना अपने आंचल में लिए हुए है। निर्माण दिनांक 15 नवंबर 2000।
22 साल पहले झारखंड का निर्माण हुआ, बिहार से अलग ये राज्य बना और बाबूलाल मरांडी ने इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मूलांक 6 भाग्यांक 8। ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि बाबूलाल मरांडी का भी मूलांक 6 है, तो इस समानता के कारण से उन्हें प्रथम मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य मिला। मूलांक 6 भाग्यांक 8, हम इसे भ्रष्ट शुक्र की युति कहते हैं। भ्रष्ट शुक्र का माना यह होता है कि यहाँ पर अर्थतंत्र जो है वो भ्रष्ट हो गया है। आयु अंक 5 23वें वर्ष के कारण से ये 5 के साथ में झारखंड का भाग्यांक 8 है, ये विरोधी युति बनाता है, विचलन, अस्थिरता लाता है, डामाडोल कर देता है। और मूलांक 6 जो है वो आयु अंक 5 के साथ क्या बनाता है, तो अंक 5 और 6 इनके संबंधों की व्याख्या हम सानिया मिर्जा के अंकों में कर चुके हैं। सानिया मिर्जा के यहाँ जब नामांक 8 था 26 से, तो ठीक ठीक वही झारखंड का भी क्या है, नामांक 8 है 26 से। और ये शुभ नहीं है, क्योंकि ये नामांक 8 झारखंड के आयु अंक 5 के साथ में विरोधी युति बनाता है। तो झारखंड का भाग्यांक और उसका नामांक दोनों 8 हैं, और ये क्या कर रहे हैं, आयु अंक 5 के साथ घोर विरोधी युति बना रहे हैं। और ये विरोधी युति, जैसा कि हम कह चुके हैं, क्या कर रही है, अस्थिरता, शीर्ष से अस्थिरता शुरू होती है। इसका मतलब पहली भविष्यवाणी झारखंड के लिए शीर्ष नेतृत्व अर्थात मुख्यमंत्री के रूप में परिवर्तन हो सकता है। माने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पद को खतरा है। हेमंत सोरेन का झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हो सकता है इस अगले 1 वर्ष में। दूसरी बात, बड़ी राजनीतिक उठापटक संभव है। आप चाहे तो इसे यूं भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी राजनीतिक उठापटक हो सकती है कि कोई उल्लेखनीय एक राजनेता, एक से अधिक राजनेता वे दल बदल भी कर सकते हैं, अथवा उनके साथ कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसे कहेंगे कि ये बड़ी राजनीतिक उठापटक की परिभाषा में उसके दायरे में आती है। एक और भविष्यवाणी झारखंड के लिए, बड़ा सामाजिक आंदोलन हो सकता है, सामाजिक असंतोष की अवस्था रह सकती है, यह सामाजिक विचलन हो सकता है। मित्रों, हमने झारखंड के नामांक की बात की। झारखंड का नामांक 8 26 से बना है, और ये 8 जो है ये झारखंड के स्थापना या निर्माण के भाग्यांक 8 के साथ में जो प्रतिरूप युति बनाता है ना, वो शुभ नहीं मानी जाती है। अंक 8 की अंक 8 के साथ घोर अशुभ युति है। तो हम झारखंड के भले के लिए, समूचे राज्य के लिए और देश के परिप्रेक्ष्य में झारखंड के हित के लिए एक सुझाव देना चाहेंगे। हमारी अंक ज्योतिष ये कहती है कि झारखंड की जो वर्तमान अंग्रेजी वर्तनी, अंग्रेजी स्पेलिंग लिखी जाती है, वो क्या है, वो ये है JHARKHAND। इसे बदलकर इसमें एक ए डाल दिया जाए और इसे क्या लिखा जाना चाहिए, JHARA, यानी आर के बाद ए जोड़ दिया जाना चाहिए, JHARAKHAND। ऐसा करने से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 27 से नामांक 9 बन जाएगा, और ये झारखंड के लिए कल्याणकारी रहेगा, श्रेयस्कर रहेगा। अब आगे जो हम सप्ताह की सेलिब्रिटी ले रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं है, राज्य नहीं, लेकिन झारखंड से ही जुड़ा हुआ राजनीतिक दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। निर्माण दिनांक है 15/11/1970, मूलांक 6 भाग्यांक 7, आयु अंक 8 53वें वर्ष के कारण से नामांक है 65 से बनकर 2, यानी नामांक 2 बना किससे, 65 से। और ये 65 किससे बना है, 26, 17 और 22। झारखंड 26, मुक्ति 17 और मोर्चा 22। 3 विशिष्ट भविष्यवाणियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आगामी 1 वर्ष के संदर्भ में। सत्ता पर आधिपत्य का स्वरूप बदल सकता है। अभी झारखंड पर सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इस सरकार का स्वरूप बदल सकता है, माने वर्तमान मुख्यमंत्री बदल सकता है। यानी कि यहाँ भी वही बात आ रही है कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का त्यागपत्र पद से हो सकता है। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM झामुमो के यहाँ पितृदोष की प्रबल अवस्था है। इस कारण से इस दल का जो पितृपुरुष है वे कौन है, शिबू सोरेन है। तो शिबू सोरेन को स्वास्थ्यगत या पारिवारिक बड़ा झटका लग सकता है। तीसरी खास बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इसके किसी महत्वपूर्ण नेता को पार्टी से निकाला जा सकता है या वो पार्टी छोड़ सकता है।
इस सप्ताह की सेलिब्रिटी की बात थी और जैसा कि हमने कहा मित्रों, हमारे लिए आप हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। तो आइए शुरू करते हैं आपके प्रश्न। और आपका जो पहला प्रश्न हमारे पास देखते हैं किसका है, सुनते हैं। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम खुशबू सिंह है। मैं वलसाड़ गुजरात से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1993 है। मेरी शादी में बहुत देरी हो रही है, कब तक होगी मेरी शादी? खुशबू जी, आपका मूलांक 3 भाग्यांक 5 बना है और आयु अंक 3 है। देखिए, पहले चरण में तो 32वें वर्ष तक आपकी शादी के अच्छे योग हैं और जहाँ तक दूसरे चरण की बात करें तो 34वें और 35वें वर्ष में भी आपकी शादी के योग बन रहे हैं। तो खुशबू जी, आपको इन वर्षों को काम में लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, आपकी शादी के योग आ रहे हैं। अगला प्रश्न सुनते हैं किसका है। जी नमस्ते, मैं प्रभास कुमार स्वाई बोल रहा हूँ उड़ीसा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1990। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी शादी कब होगी। प्रभास जी, आपका मूलांक 3 भाग्यांक 6 आयु अंक 6 33वें वर्ष के कारण। तो देखिए, आपका जो जन्मदिन है वो अभी कल गया है, तो कल से आपके लिए विवाह का अनुकूल समय आरंभ हो गया है और ये 39वें वर्ष तक अच्छा रहेगा। अब 39वें वर्ष में भी पहले तो देखिए 33वें से 34वें 35वें वर्ष तक पहला चरण प्रबल है और उसके बाद 39वें तक दूसरा चरण है। इसमें भी खास बात ये ध्यान दीजिए कि आपके विवाह के पहला चरण जो है इसमें अधिक संभावना है विवाह की। तो खुश हो जाइए, आपकी शादी के लिए अनुकूल समय कल से आरंभ हो चुका है। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। मेरा नाम उमेश कुमार, मेरा जो है जन्म तारीख 16 नवंबर 1969 दिन में हुआ है। मैं 1 साल से बीमारी से त्रस्त हूँ। मेरे गले में कैंसर है और मुझे जो है इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा या नहीं। उमेश जी, आपका मूलांक 7 और भाग्यांक भी है 7। आपके मूलांक भाग्यांक दोनों 7 हैं। आयु अंक 53वें वर्ष के कारण से आपका 8 है। 8 और 7 जो है ये आपस में मित्र अंक हैं। और देखिए, आने वाले 16 नवंबर आपकी जन्म दिनांक है ना, तो यहाँ से आपका जो है वो परीक्षा का समय शुरू हो रहा है। अभी आपके धैर्य की परीक्षा का समय है और अगर उम्र के इस वर्ष में नियंत्रण पा लिया तो आपको इस रोग से आगे जाकर छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आपको उपाय क्या करना है इससे छुटकारा पाने के लिए? विचित्र हनुमान जी के 4 पूर्णांगी हवन करवाएं और हनुमान बाहुक के 18 पाठ प्रतिदिन करना है। खुद करें और खुद नहीं कर पाए तो करवाएं। और मित्रों, आप एक काम करें, एक काम कीजिए कि रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपके सवालों का और हमारे जवाबों का यही क्रम, यही सिलसिला जारी रहेगा। तो लीजिए मित्रों, फिर से वही क्रम आरंभ करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब का और देखें कि अब ये अगला प्रश्न किसका है। मेरा नाम उमेश सिंह चौहान है। मेरी जन्म तिथि 24 नवंबर 1996 है। मेरा गांव बरडोद, अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? उमेश जी, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक दोनों ही 6 है। आयु अंक 27वें वर्ष के कारण से 9 है। और देखिए, 2 चरण हम बात कर सकते हैं कि आपके सरकारी नौकरी के हिसाब से अनुकूल है। पहला चरण तो 29वां और 30वां वर्ष है। इनमें आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है और नौकरी लग भी सकती है। और इसके बाद में जो दूसरा चरण है वो आपके 32वां और 33वां वर्ष, ये दोनों आपके जीवन में सरकारी नौकरी पाने के लिहाज से बड़े अच्छे चरण हैं, अच्छे समय की अवधि है। अगले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न किसका है। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम अमन सिंह है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1996 है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा हूँ, पर मेरा अभी तक सीए फाइनल क्लियर नहीं हो रहा है। कब तक मेरा सीए फाइनल क्लियर होगा? अमन जी, आपके जन्म का मूलांक 2 और भाग्यांक 8 है।
आयु अंक 9 है 27वें वर्ष के कारण से। तो जहाँ तक आपका ये जो प्रश्न है कि सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, प्रयासरत हूँ 1-2 वर्ष से, तो आपको वर्ष 2023 हमें उम्मीद है कि इस मामले में निराश नहीं करेगा और आपका ये जो सीए फाइनल अटका हुआ है ये क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं अब। गुरुजी नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश सिंह वापी गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1967 है। मेरा 3-4 साल से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसका क्या कारण है और क्या समाधान है? आपका मूलांक 2 और भाग्यांक 8 है, आयु अंक 2 है 56वें वर्ष के कारण। देखिए, एक तो आपके जन्म के अंकों में अंक 5 खराब है। अंक 5 जो है बुध का, उसके कारण से, और वो जब चलित में गड़बड़ा जाता है तो मामला और ख़राब हो जाता है। तो ये जो 5 का दशक व्यक्ति के जीवन में आता है 50वें वर्ष से शुरू होता है और ये 59वें वर्ष तक चलता है। और आपके जन्म के अंकों में यही 5 का अंक खराब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50वें वर्ष से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ाना शुरू हो गया। तो मानकर चलिए कि 59वें वर्ष तक, अभी आपका 56वां चल रहा है, अभी आपके इसके समेत 4 साल, 59वें वर्ष तक इस मकसद से परीक्षा का समय है। आपको उपाय ये करवाना है कि प्रत्येक 6 महीने की अवधि में विचित्र हनुमान जी के 2-2 पूर्णांगी हवन आप करवाएं, जिससे बजरंगबली की कृपा आपके साथ रहेगी और बाबा ने चाहा तो आपको इस समस्या से राहत भी मिलेगी। अगला प्रश्न लेते हैं अब। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम जिज्ञासा शर्मा है। मैं कोटा राजस्थान से बात कर रही हूँ। मेरी जन्म दिनांक 13 जून 1998 है। मेरी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है, कफ और कोल्ड हमेशा बना रहता है। इसके लिए मुझे कुछ उपाय बताएं। जिज्ञासा जी, आपके जन्म का मूलांक 4 और भाग्यांक 1 है। इन दोनों के बीच में ग्रहण युति है और साथ ही साथ में वो ग्रहण युति है, ग्रहण दोष के साथ साथ पितृदोष की भी युति है। आयु अंक 7 है 25वें वर्ष के कारण से। तो देखिए, जो जन्म का मासांक है ना, वो मूलांक भाग्यांक के साथ जो है विरोधी युति में। आपके जन्म का महीना है जून, ये जून आपके मूलांक 4 और भाग्यांक 1 का विरोधी है। उसके अलावा आपका जो 13 जून, यही जन्म दिनांक है ना आपकी, तो 13 जून जो है उसका चलित अंक है 5। तो उसके कारण से जो गर्मी का अंक है 1, सूर्य का अंक, वो पीड़ित हो गया। तो इस वजह से एक तो आपको, जैसा कि आपने कहा कि कफ और ठंड है वो हमेशा रहती है, तो उसका कारण ये है। अब जो इम्यूनिटी का अंक है वो है 3 और आपके 13 जून के साथ जब वो बैठा है ना, तो वो भी पीड़ित हो गया है, तो आपको इम्यूनिटी की समस्या भी रहती है। अब आपको करना क्या है उपाय? तो देखिए, उपाय ये करना है आपको कि एक तो राहु की माला अपने कपड़ों में लपेटकर अपने कपड़ों की अलमारी में रखें, और दूसरी बात ये कि सूर्य की माला गले में धारण करें। और रविवार को धुर दोपहर का मतलब होता है कि 12 से 4 बजे के बीच में भैरव पूजन करें। बाबा की कृपा रहेगी तो आपको अपनी समस्या से राहत भी मिलती दिखेगी। और हम देखें कि हमें अगला प्रश्न किसने भेजा है। नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम वर्मा, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/02/96। मुझे कठोर परिश्रम के बाद भी अपने कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मुझे उपाय बताएं सर कि मैं क्या करूं जिससे मुझे कैरियर में आगे और मेरा प्रमोशन हो। शुभम जी, आपका जन्म का मूलांक भी 6 है और भाग्यांक भी 6 है। आयु वर्ग जो है वो बनता है 9। ये आयु अंक 9 बना है, आपका 27वां वर्ष चल रहा है। देखिए, यह मूलांक भाग्यांक 6 जो है ना, वो जन्म के चलित 3 के साथ में प्रबल विरोधी युति में है, और जन्म का वर्षांक है वो मासांक के साथ परस्पर विरोधी युति में है। तो अब ऐसे में आपने ये जो कहा है ना कि कठोर परिश्रम के बाद भी करियर में सफलता नहीं मिलती, तो उसका कारण ये है, संघर्ष का ये कारक है, या आपको संघर्ष बहुत करवाता है जीवन में सफल होने में। करना क्या है, आपके मूलांक भाग्यांक को अगर पकड़ा जाए तो प्रत्येक शुक्रवार को पीले रंग की रसदार मिठाई खानी है और दान करनी है। कितनी खाएं ये आपकी मर्जी, कितनी दान करें वो आपकी मर्जी है। शुक्र की माला गले में धारण भी करनी है और अपने बिना धुले अंग वस्त्रों में लपेट कर कपड़ों की अलमारी में रख दीजिए। और ये जब आपका शुक्र जो है वो संतुलित होगा, तो साथ ही साथ में, क्योंकि देखिए आप करियर की बात करते हैं तो वेतन तनख्वाह धन के लिए तो करते हैं ना, वो आपको लाभ मिलेगा, आपकी अनुकूलता रहेगी।
और हमें अनुकूलता के हिसाब से देखें तो प्रश्न किसने भेजा है। अगला प्रश्न है। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम जयश्रिका है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बात कर रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 2001। घर में बहुत कलेश रहते हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन बताइए। जयश्रिका जी, आपका प्रश्न है। और देखिए, मूलांक 3 और भाग्यांक है 5। अब यहाँ 3 5 का मित्र है, लेकिन 5 3 का प्रबल विरोधी है और ये दोनों अस्थिरता कारक युति है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया ना कि घर में क्लेश बहुत रहता है, ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए बड़ी बात तो है कि घर के मुखिया के अंक देखे जाए। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है, आपको केंद्र बिंदु में रखकर अगर हम बात करें तो ये होता है कि जन्म का मासांक 8 है, भाग्यांक 5 है, जन्म का चलित अंक 5 है। अब 8 5 का विरोधी है, 5 2 बार है, तो दोहरी विरोधी थी। अस्थिरता मानसिक अस्थिरता की हो गई, क्योंकि परिवार का अंक 2 है ना, वो इस विरोधी युति के साथ में भंग हो गया। भाई 2 है मानस का, और आपने बताया ना 30 अगस्त, तो वो 2 5 और 8 ये युति भंग होने से परिवार में अस्थिरता, विचलन, वो भी शनि प्रधान, अगस्त का महीना शनि प्रधान, यानी कि क्लेश की अवस्था। अब करना क्या है कि प्रत्येक 6 माह में माँ बगलामुखी के 2 पूर्णांगी हवन करवाने हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो हवन करवाएंगे ना, अपने पापा से कह के करवाइएगा, मम्मी से कहकर करवाइएगा। वो जो बगलामुखी हवन की विभूति जो बचती है, उस विभूति को क्या करना है, त्रिकाल संध्या के समय प्रतिदिन, त्रिकाल संध्या मतलब शाम को जो पूजा का समय होता है, तो प्रतिदिन उस समय एक एक चुटकी वो विभूति पूरे घर में घड़ी की तरह दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हुए छिड़कनी है। हाँ, ध्यान रखिएगा, शौचालय और स्नान घर में नहीं छिड़कनी है। अगले प्रश्न को लेते हैं। नाम अभिषेक कौशिक, डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1990। गुरुजी मुझे बताएं, मुझे रोजगार किस क्षेत्र में करना चाहिए? मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, प्राइवेट नौकरी। आपका मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है, आयु अंक भी आपका 6 है, 33वें वर्ष के कारण। देखिए, ऐसा है कि जन्म का मासांक 1 और चलित का अंक 8 ये एक दूसरे के साथ प्रबल विरोधी युति में है। आपने बताया ना 15 जनवरी, तो जनवरी के महीने का अंक 1 हुआ, और ये जो चलित होता है जो 20 फरवरी तक चलता है वो 8 का अंक है। तो इन दोनों में परस्पर प्रबल विरोधी युति है। अंक 1 जो है वो सरकारी नौकरी का है, सरकारी नौकरी के सुख का है। अब ये जो 1 और 8 की प्रबल विरोधी युति है, ये क्या करती है, आप जैसे जातक को सरकारी नौकरी का सुख नहीं लेने देती है। तो अव्वल तो ये होता है कि अगर संगत के अंक बहुत प्रबल हैं तो ऐसे लोग लग तो जाते हैं सरकारी नौकरी, लेकिन 3 साढ़े 3 4 साढ़े 4 साल, अधिकतम 10.5 साल, वो भी बहुत अपवाद स्वरूप ये छोड़ छाड़ के आ जाते हैं या इनकी नौकरी छूट जाती है बुरे भाव से, बुरी अवस्था में। तो प्रायः तो ये है कि मूलांक भाग्यांक की अगर बात करें, इस युति को जन्म के साथ में देखकर बात करें, जन्म में जो आपकी युति बनती है, तो ये बताते हैं कि सरकारी नौकरी को अगर आप छोड़ दें, उसकी चाहना, तो ज़्यादा ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके जो योग हैं यहाँ व्यापारी योग भी नहीं है। हालांकि 15 जनवरी में आपका मूलांक 6 है, लेकिन वो अंक 8 के साथ भ्रष्ट हो गया है 15 जनवरी के कारण। अब ऐसे में आपके व्यापारी योग भी नहीं है, और आपके सरकारी नौकरी जो है उसकी बजाय आप अगर प्राइवेट नौकरी करें ज़्यादा ठीक रहेगा। वहाँ आपको अपेक्षाकृत सरलता से मिल भी जाएगी। और ये जो चलित के अंक है, इसके कारण से ये बात है कि आपका जो अंक 6 है सुख तो दे सकता है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो किसी और के नाम से करें, अपने नाम से नहीं। हमें अगला प्रश्न देखें किसने भेजा है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है। दिनांक 21/11/1983 को मेरा जन्म है। मैं एक व्यापारी हूँ कपड़े का। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना बिजनेस चेंज कर सकूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 8 बना है, और आयु अंक है 3, 39वें वर्ष के कारण से। देखिए, आपके है 21 नवंबर जन्म दिनांक। तो आपको क्या करना है, आपने कहा है ना व्यापार बदलना है, तो 21 नवंबर को जो आपका जन्मदिन आ रहा है, तो या तो उससे पहले 20 नवंबर तक व्यापार बदल लीजिए, या फिर 1 साल रुक जाइए, अगले जन्मदिन 21 नवंबर के बाद अपना व्यापार बदलें।
हमें अगला प्रश्न भेजा है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम रोहन सिंह, मेरा जन्म तारीख 18 सितंबर 1999 है। क्या मुझे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, और यदि हाँ है तो मुझे किस सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए? रोहन जी, आपका मूलांक 9 है, भाग्यांक 9 है, आयु अंक 6 है 24वें वर्ष के कारण से। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि आपके जन्म के वर्ष में 1999 में 3 मंगल है। इतने मंगल प्रधान व्यक्ति हैं भाई। वैसे तो इस मंगल के प्राधान्य से, इसकी प्रधानता से आप वकील के रूप में बहुत सफल रह सकते हैं, और ख़ासकर फौजदारी के वकील के रूप में। लेकिन आपको बेंच के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके जन्म की अंक कुंडली में सूर्य भी मौजूद है। आपका न्यायिक अधिकारी के रूप में चयन हो सकता है। एक चरण तो उम्र के 27वें वर्ष तक है, और दूसरा चरण जो है उसकी अगर हम बात करें तो 30वें वर्ष तक वो है। हमारी ओर से अग्रिम बधाई। आपको करना क्या है कि बजरंग बली को प्रतिदिन मनाएं, उनकी जितनी आराधना हो सके करें, और साथ ही साथ प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और आज के कार्यक्रम का अब लेते हैं अंतिम प्रश्न। मेरा नाम अशोक कुमार योगी, जन्म तिथि 17/6/1993। मेरा सवाल है कि मुझे सरकारी जॉब लगने में प्रॉब्लम आ रही है। आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 9, आयु अंक 3 है 30वें वर्ष के कारण से। और ये जो सरकारी नौकरी में समस्या आ रही है ना, सरकारी नौकरी लगने की, तो देखिए आपका जन्म का जो चलित अंक है ना, वो मूलांक भाग्यांक दोनों के साथ विरोधी युति में। आपके जन्म का जो चलित का अंक है वो है 5। वो 5 होता है 21 मई से 20 जून। ये 8 का भी विरोधी है, इसके साथ भी विरोध में है, और 9 के साथ भी विरोध में है। तो ऐसे में क्या है कि आपके जो जन्म का मूलांक है 8, वो क्या करता है कि 4 और 8 में प्रेत युति बनती है। इस कारण से सरकारी नौकरी का मामला तो कठिन है। फिर भी आप एक काम कीजिए कि उम्र के 32वें वर्ष तक आप प्रयास कर सकते हैं, और प्रभु ने चाहा तो सफलता मिलेगी। आप एक काम करें, उपाय के रूप में शनिवार को लाल कपड़े में 9 लोहे की कीलें बजरंग बली के श्री चरणों में चढ़ाएं। मंगलवार को बजरंग बली के चमेली के तेल का दीपक करें। मंगल की माला गले में धारण करें, और शनि की माला कपड़ों में लपेट कर रखें। और मित्रों, कार्यक्रम में हमने जो अब अंत में लपेट कर रखी है खास बात, वो ये है कि गुजरात विधानसभा चुनाव आसन्न है, सर पर हैं। इसके बारे में हम आपके लिए लाए हैं 3 खास बातें। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। तो इन विधानसभा चुनाव के बाद भूपेंद्र पटेल के साथ इनमें से कोई एक बात हो सकती है। पहली बात तो ये कि भूपेंद्र पटेल अपना चुनाव हार सकते हैं। दूसरी बात यह है, यदि जीत गए चुनाव, तो ऐसा हो सकता है कि इन्हें चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद फिर से मुख्यमंत्री न बनाया जाए। और तीसरी बात यह भी हो सकती है कि यदि ये चुनाव जीत जाएं और मुख्यमंत्री फिर से बना दिए जाएं, तो विधानसभा के कार्यकाल को ये पूरा नहीं कर पाएंगे। कार्यकाल के अपूर्ण स्वरूप में भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र हो सकता है। और मित्रों, हो सकता है नहीं, हमारे साथ होना भी चाहिए, होना ही चाहिए। आपका साथ, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका स्नेह रहना चाहिए हमारे साथ सदा, क्योंकि आपके इसी आशीर्वाद और प्रेम के कारण हम सशक्त होते हैं और सक्षम हो पाते हैं आपके सामने ये कार्यक्रम रखने के लिए। अंक ज्योतिष के साथ जुड़ा, अंक ज्योतिष में रचा बसा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए। आज कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा, और साथ ही साथ में अपने प्रश्न भी हमें भेजिएगा। ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास, आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, संदेश रिकॉर्ड कीजिए और भेजिए हमें। और फिलहाल तो हमें आपसे विदा लेनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।